क्या एक सिस्टर अपनी सिस्टर को जान से मार सकती है जस्ट फॉर अ बॉय? यस। तो आज हम कुछ ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, सो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो स्वरागिनी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है कोलकाता की एक कॉलोनी से, जहाँ दो परिवार रहते हैं एंड वो दोनों पड़ोसी हैं। एक मॉडर्न बंगाली फैमिली है और दूसरी ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली है एंड दोनों घर में एक एक बेटी है, स्वरा एंड रागिनी। स्वरा जो है एक मॉडर्न बिंदास बंगाली लड़की है एंड रागिनी जो है वो एक शांत संस्कारी मारवाड़ी लड़की है एंड दोनों फैमिलीज की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। बट स्वरा और रागिनी दोनों दोस्त बन जाते हैं एंड फिर उन्हें पता चलता है उनके माता और पिता यानी शेखर और शर्मिष्ठा ओल्ड लवर्स हैं एंड स्वरा और रागिनी एक्चुअल में स्टेप सिस्टर्स हैं। बट जो रागिनी की दादी हैं वो शर्मिष्ठा को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए उन्होंने शेखर की शादी फोर्सफुली किसी और से करा दी थी। बट रागिनी की मॉम की भी डेथ हो चुकी होती है। फिर दोनों मिलकर अपनी एनिमीज फैमिली को एक करती हैं एंड अपने माँ और पापा की शादी करा देती हैं। फिर एंट्री होती है लक्ष्य की, जो एक रिच फैमिली का बेटा है एंड रागिनी की शादी उससे लगी होती है, उन दोनों की एंगेजमेंट हुई होती है। बट ट्विस्ट यहाँ आता है कि लक्ष्य को रागिनी नहीं बल्कि स्वरा पसंद होती है एंड लक्ष्य रागिनी से शादी करने से साफ मना कर देता है और सबके सामने स्वरा को प्रपोज कर देता है। स्वरा जो है पहले मना करती है, पर बाद में वो भी लक्ष्य से प्यार करने लगती है एंड फिर अपने प्यार को खोने के डर से मासूम रागिनी का दिमाग घूम जाता है और वो अंदर ही अंदर स्वरा से नफरत करने लगती है। फिर रागिनी अपनी दादी के साथ मिलकर स्वरा और लक्ष्य की शादी तोड़ने की साजिश करने लगती है एंड फिर आता है स्वरा और लक्ष्य की शादी का दिन और सिर्फ एक लड़के के लिए रागिनी अपनी बहन यानी स्वरा को नदी में धक्का देकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है एंड सबको लगता है कि स्वरा भाग गई और रागिनी और लक्ष्य की शादी हो जाती है। नदी में बहने के बाद स्वरा को संस्कार बचाता है, जो उस वक्त महेश्वरी परिवार से बदला लेने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा होता है। संस्कार और रागिनी पहले मिले हुए थे, पर जब स्वरा को रागिनी का असली सच पता चलता है तो वो दंग रह जाती है एंड रागिनी का पर्दाफाश करने के लिए स्वरा और संस्कार एक फेक मैरिज करते हैं और उसी घर में एंट्री लेते हैं जहां रागिनी और लक्ष्य रहते हैं एंड स्वरा और संस्कार को एक साथ देखकर लक्ष्य को जलन होने लगती है और उसे लगता है कि स्वरा ने उसे धोखा दे दिया। कुछ वक्त बाद स्वरा और संस्कार सबके सामने रागिनी के सारे साजिशों का पर्दाफाश कर देते हैं। लक्ष्य को जब पता चलता है कि रागिनी ने स्वरा को किडनैप किया था और उसे नदी में फेंका था, तो वो रागिनी से नफरत करने लगता है और उसे घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद रागिनी का गुस्सा संयम खो बैठता है, वो एक नया रूप में वापस आती है और वो महेश्वरी परिवार की पूरी दौलत जायदाद अपने नाम करवा लेती है। कल तक जो परिवार उसे डांटता था, अब रागिनी उन पर राज करती है और उन्हें अपना नौकर बनाकर रखती है और स्वरा अपनी बहन को इस रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, पर रागिनी दुश्मन बनी रहती है। एंड शुरू में स्वरा संस्कार से प्यार नहीं करती थी, बट वो सब दोस्त थे। पर संस्कार का सच्चा प्यार और दुलार देखकर स्वरा का भी दिल पिघल जाता है एंड रागिनी का पर्दाफाश होने के बाद दोनों का डिवोर्स होने वाला होता है, पर स्वरा को अपना प्यार रियलाइज होता है। दोनों फिर से धूमधाम से असली शादी करते हैं एंड लक्ष्य रागिनी से बदला लेने के लिए उससे झूठा प्यार करने का नाटक करता है। वो रागिनी को फंसाकर सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस ले लेता है और रागिनी को तलाक देकर किसी और से शादी कर लेता है एंड इस धोखे से टूटकर रागिनी को अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होता है और वो फिर से पहले जैसी शरीफ और अच्छी बन जाती है एंड स्वरा अपनी बहन को संभालती है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। एंड काव्या, जिससे लक्ष्य ने शादी की थी, तो शादी करते ही काव्या अपने असली रंग दिखाती है एंड वो पूरे महेश्वरी परिवार को यानी लक्ष्य के माता पिता और भाइयों को तंग करना शुरू कर देती है। एंड इस मुश्किल घड़ी में स्वरा और रागिनी अपनी पुरानी दुश्मनी भूल के एक हो जाती है एंड रागिनी अपना दिल टूटने के बाद भी लक्ष्य और उसकी फैमिली को बचाती है एंड फिर उसके बाद उन दोनों की जीत हो जाती है एंड फिर लक्ष्य को पछतावा होता है अपनी गलती का और लक्ष्य और रागिनी फिर से एक हो जाते हैं। एंड जब दोनों बहनें की जिंदगी थोड़ी ट्रैक पर आती है तो एक अजीब ट्विस्ट आता है। स्वरा और रागिनी की माँ यानी शर्मिष्ठा इस उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं एंड दादी का गुस्सा रागिनी की दादी को इस उम्र में बच्चा होना समाज के खिलाफ लगता है और वो उस बच्चे को मरवाने की या गायब कराने की कोशिश करती हैं। रागिनी अपनी माँ के बच्चे को बचाने के लिए खुद झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है एंड फिर रागिनी की झूठी प्रेगनेंसी सबके सामने हो जाती है और फिर उसकी फैमिली और लक्ष्य फिर से नाराज होते हैं एंड रागिनी की दादी को इस उम्र में बच्चा बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब शर्मिष्ठा हॉस्पिटल में एक प्यारे से बच्चे को बेबी बॉय को जन्म देती हैं तो दादी रिश्वत देकर नर्स से मिल जाती है एंड दादी सबको झूठ बोल देती है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और शर्मिष्ठा और पूरा परिवार टूट जाता है एंड बहुत सारे रोने धोने और ट्विस्ट के बाद स्वरा को पता चल जाता है
कि उनका भाई मरा नहीं है बल्कि उनकी अपनी दादी ने उसे गायब किया है। एंड स्वरा और संस्कार मिलकर उस बच्चे को ढूंढ निकालते हैं और अपनी माँ को वापस दे देते हैं। फिर इस ड्रामे के बाद घर की बड़ी बहू परिणीता विलन बन जाती है एंड वो रागिनी और स्वरा को सारे झूठ का फायदा उठाकर पूरे महेश्वरी हाउस से बाहर निकलवा देती है। एंड फिर जो महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी उत्तर है, उसकी शादी जो है वो रजत नाम के एक फ्रॉड लड़के से तय होती है। स्वरा को उसका फ्रॉड का पता चलता है एंड रजत पकड़ा जाता है, तो वो स्वरा को किडनैप करके पहाड़ी पर ले जाता है। एंड संस्कार वहां पहुंचता है और वो स्वरा को बचाने के लिए रजत को गोली मारता है, मरते मरते रजत स्वरा को भी पहाड़ी से नीचे नदी में खींच लेता है। बट स्वरा मरती नहीं है बिकॉज वो सीरियल की मेन लीड है, तो वो बहकर दूर निकल जाती है, पर उसकी याददाश्त चली जाती है। वो साहिल नाम का एक अमीर लड़का बचाता है एंड साहिल स्वरा को म्यूजिक सिखाता है और उससे ऑब्सेसिव एक तरफा प्यार करने लगता है। एंड स्वरा को धुंधला सा याद आता है कि संस्कार ने गोली चलाई थी, इसलिए वो संस्कार को एक गुंडा समझने लगती है और उससे नफरत करती है। एंड साहिल इस बात का फायदा उठाता है एंड संस्कार स्वरा की मेमोरी वापस लाने के लिए तरह तरह के नाटक करता है। एंड एक दिन अचानक एक सिचुएशन में स्वरा को सब याद आ जाता है कि संस्कार ही उसका सच्चा पति है और रजत असली विलन था। एंड स्वरा और संस्कार फिर से एक हो जाते हैं। एंड जब साहिल देखता है कि स्वरा उसे नहीं मिलेगी तो वो साइको बन जाता है और स्वरा को किडनैप करने की कोशिश करता है, पर लक्ष्य और संस्कार मिलकर उसे पुलिस के हवाले किया। एंड कहानी खत्म ही होने वाली होती है कि एक नया ट्विस्ट आ जाता है। लक्ष्य अचानक गायब हो जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। रागिनी पूरी तरह टूट जाती है एंड कुछ महीनों बाद स्वरा और रागिनी को एक अमीर बिजनेसमैन अभिमन्यु खन्ना को देखती है, जो दिखने में बिल्कुल लक्ष्य जैसा होता है और उसकी एक बेटी और पत्नी मानसी भी होती है। एंड असल में वो लक्ष्य ही होता है। एक एक्सीडेंट में उससे एक लड़की मानसी के पति की मौत हो गई थी, इसलिए पछतावे में वो मानसी की बेटी का पिता बनकर रह जाता है। एंड स्वरा और रागिनी मिलकर मानसी का पर्दाफाश करते हैं और लक्ष्य को वापस अपने घर में ले आती हैं। एंड मानसी कोई शरीफ औरत नहीं होती है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है निखिल, जो कि स्वरा का पुराना दोस्त निकलता है। मानसी और निखिल मिलकर लक्ष्य को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मानसी के पति की बहुत सारी दौलत और प्रॉपर्टी होती है, जिसे हड़पने के लिए उन्होंने अभिमन्यु खन्ना के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, इसलिए वो लक्ष्य को झूठी लाचारी दिखाकर फंसा कर रखती है। जब मानसी को पता चल जाता है कि स्वरा और रागिनी को सच मालूम हो गया तो वो एकदम साइको बन जाती है एंड वो बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करती है। वो अपनी बेटी को किडनैप करवा देती है एंड एक्सेट्रा। मानसी और निखिल के सारे प्लान्स पर पानी फिर जाता है एंड पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है और लक्ष्य सही सलामत अपने परिवार और रागिनी के पास वापस आ जाता है। मानसी का ट्रैक खत्म होते ही लक्ष्य वापस घर आ जाता है और सीरियल का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ओके बाय।